बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को माली गनीमत से कुछ रकम मिली तो आपने इसमें से चंद दिरहम अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को दिए। इस ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर तशरीफ़ ले गए थे और मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ नहीं रखते थे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने शौहर की तरफ से दी गई रकम में से एक पर्दा खरीद कर दरवाजे पर लटकाया। ये एक मुनक्किश पर्दा था। बाकी रकम से हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने चांदी के 2 कंगन बनवाकर अपने हाथों में पहन लिए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो हस्बे मामूल मस्जिद नबवी के बाद हज़रत फातिमा के घर गए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसे ही अपने महबूब वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो दौड़ी हुई दरवाजे की तरफ लपकी और वालहाना अंदाज में इस्तकबाल किया, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा और कंगन देखते ही हज़रत फातिमा के घर ठहरने की बजाय वापसी की राह ली। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने प्यारे वालिद मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रवैया देखा तो बेइख्तियार रोने लगी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस वजह से नबी पाक खिलाफे मामूल ना तो घर में ठहरे और ना ही कोई बातचीत की। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इस सूरत हाल का पस मंजर सोचती रही। आखिरकार ख्याल आया और कुछ नहीं हुआ, बस यही 2 चीजें पर्दे और कंगन घर में आए हैं जो नबी पाक को पसंद नहीं आए। हज़रत फातिमा ने फौरी तौर पर पर्दा उतार दिया, कंगन हाथों से निकाले और दोनों चीजें हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को देकर अपने वालिद मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और पैगाम दिया कि इन चीजों को सरवरे कायनात जिस तरह चाहे काम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को प्यार किया और दोनों चीजें लेकर सहाबा इकराम को दी और इन्हें हुक्म दिया कि इनकी मालियत को इसहाबे सुफा में तकसीम कर दो। इसके बाद मुअल्लिमे कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, शाह इलाही तू बड़ा करीम और रहीम है, अपने फजल और करम से मेरी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को नवाज, इस पर्दे के बदले मेरी बेटी को जन्नत के कपड़े अता फरमा और इन कंगनों के बदले मेरी बेटी को जन्नतुल फिरदौस के जेवरों से आरास्ता फरमा। बेशक तू बड़ा गफूर और रहीम है। दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले किसी पुरतकल्लुफ अमल का मुजाहरा करें या किसी नमूदो नुमाइश से कोई वास्ता रखें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी तरबियत यही थी कि ये दुनिया आजमाइश की घड़ी है, इसमें आखिरी जिंदगी की तैयारी करना है, ना कि इसे आसाइश में गुजारना। हजरत फातिमा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अगरचे खुद फाके से रहती मगर दरवाजे पर आए साइल को कभी खाली हाथ न जाने देती। ये सब सरवरे कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर था, जिनके दर मुबारक से कभी कोई सवाली झोली भरे बगैर नहीं गया था, चाहे इसके लिए आपको उधार ही लेना पड़ा हो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। जब उसने इस्लाम कबूल किया तो इसके तमाम रिश्तेदारों और अजीजों ने इससे कतई तल्लुक कर लिया। ना सिर्फ तल्लुकात खत्म किए बल्कि इससे सौदा सरफ लेना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो एक व्यापारी था। इससे इसकी तिजारत पर बुरा असर हुआ। यूं वो नहायत मुफलस और कल्लाश हो गया। इन्हीं हालात में इसे एक और सदमे से भी दो चार होना पड़ा। हुआ यूं कि इसकी रफीका हयात अल्लाह को प्यारी हो गई। घर में बीवी की मैयत पड़ी थी और वो बेहद परेशान था कि इसके गुस्ल और कफन दफन में कौन हाथ बटाएगा और इसका इंतजाम किस तरह होगा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को जब तमाम सूरत हाल का इल्म हुआ तो आपने अपने सर मुबारक को चादर से ढांपा और अपनी लौंडी हजरत फिजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को साथ दिया। वहां पहुंचकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हजरत फिजा के साथ मिलकर इस फौतशुदा खातून को गुस्ल दिया और कफन दफन में अपनी खिदमत पेश की। एक दफा खातून जन्नत हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को पता चला कि इनके पड़ोस में एक गरीब खातून दर्द ज़ाह में मुब्तला है, जबकि इसके घर वाले सिर्फ परेशानी की हालत में हैं।
اور इनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सुनते ही हजरत फिजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लिया और इस खातून के पास पहुंच गई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत फिजा के साथ मिलकर इस औरत की खिदमत की और ज़चगी में मदद की और यूं अल्लाह ताला ने इससे बच्चे की निमत से सरफराजा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस औरत की मदद करके रूहानी मसरत और कल्बी सुकून महसूस किया और यही वो खिदमत खलक का जज्बा था जो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते अहदस में रब्बे कायनात ने वाफर मिकदार में मुंतकिल कर दिया था। यही वजह थी कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो किसी को परेशान हाल नहीं देख सकती थी और फौरन मदद के लिए पहुंचती थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो इंतहाई दर्जा की हयादार और घरेलू खातून थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा से पूछा, बेटी फातिमा ये तो बताओ कि औरत की सबसे अच्छी खूबी कौन सी है? तो हजरत फातिमा ने जवाब दिया, अब्बा जान, औरत की सबसे आला और अरफा और काबिल जिक्र खूबी यही होनी चाहिए कि ना वो किसी गैर मर्द को देखे और ना कोई गैर मर्द इसे देखे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस कंटेंट को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें।